ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दरस्तमेन तस्मै श्री गुरुवाधारवे नमः। अंत समय पर ओ प्रभु जब काल चला में चोट, तब प्रमोद को लीजियो प्रभु पीतांबर की। अपने अपने घरन की सब काहू को आस, जिन्हें आस सब घरन की सो धन धन लक्ष्मण। बाबा जी के लिए दो लाइनें हैं। बाबा जी के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, बाबा जी के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवान किस्मत ही बदल जाए। मेरे भगवत प्रेमियों, चरणों में बाबा के रहमत ही बरसती है, रहमत ही बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए। बाबा जी, तुमसे ये विनय है मेरी। बाबा जी मेरे प्यारे, बस इतनी दया करना, बस इतनी दया करना। प्रमोद बुलाए, प्रमोद बुलाए जब प्रभु दर्शन हो जाए। बाबा जी के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, ये विनती कर रहा हूँ स्वामी जी। नजरों से गिराना ना, कितनी भी सजा देना, कितनी भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, प्रताप कहाँ जाए। नजरों बाबा जी के चरणों की, बाबा जी के चरणों की गर धूल जो मिल जाए। बाबा सच कहता हूँ भगवान किस्मत ही बदल जाए। आदरणीय श्रोतागण,
पूजनीय माताएं बहनें, देश के कर्णधार बच्चे, भक्तों, हमारे इस पावन पवित्र भूमि पर बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी पैदा हुए, जिन्होंने बड़ी बड़ी मुसीबत का सामना किया परंतु धर्म को नहीं छोड़ा। उन्हीं में से एक हुए हैं बाल ब्रह्मचारी बाबा लक्ष्मण दास जी। अब हम प्रताप कैसेट के माध्यम से आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं बाबा जी के जीवन चरित्र की तरफ, और आप लोग ये विशेष ध्यान देंगे कि अगर हमारी असली कैसेट चाहते हैं तो प्रताप कैसेट सराय अघित एटा से ही खरीदें। आगरा के पास में अकबरपुर नाम का एक ग्राम है, जिसमें ईश्वर दयाल नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं, जिनकी पत्नी का नाम है देवी। अकबरपुर एक ग्राम बनो शुभ धाम कहीं ना जाई, जहाँ ईश्वर दयाल है ब्राह्मण रे के बड़ो अरे बलदाई। सुनो चितलाई, सुनो चितलाई, यहाँ ईश्वर दयाल ब्राह्मण है के बड़ो अरे बलदाई। अरे नए जन्मों कोई लाल करो निक ख्याल, सवा के भाई सवा के भाई, और कर बेटा की याद रखे मैया रही लखाई। कर कर बछड़ा की याद रखे मैया रही हलाई। दोस्तों, ये विपत्ति वरिया सब पे पड़ गई, जवानों समय सताई दो भाई, और विपदा पर गई रामचंद्र पे वन में हरि सिया सिनार। ओ हनुमंता वीर अनंता तिष्ठी खेल लगाई पार, और आज नाव मझधार में मेरी बाबा तीनों पार लगाए। भैया होनी है बलवान मुद्द में चक्कर भारी है, यारो होनी है बलवान मुद्द में चक्कर खाओ है। श्रोता बंधुओं, महारानी साहिबा ने जिस समय किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, विचार करती हैं, हे परमात्मा क्या लिखा है तूने मेरी किस्मत में। अरे बेटा बिन गाली सुनी, अरे बेटा बिन गाली सुनी, और मेरे आगे पेट में तूनी, और सब माया लगती भूमि। खतरे परे में को ढूंढो तू है पुरानी रात। मैया रोवती है सांगले सदोरे, दुखिया सिंह के भुरारी रात। बखत परे में भैया रोवे, बहना रोती है तीज त्योहार।
मुख धोई रही है अंगना में, खिले खिले मैया रोई रही है अंगना में जननी रोई रही है अंगना में। मेरे श्रोता बंधुओं, इस समय महारानी साहिबा आंगन में बैठ करके रो रही हैं। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उसी समय एक महात्मा जी का पदार्पण होता है। जवाब दिया, देवी आज उदास कैसे बैठी हो? मैया कहने लगी, बाबा जी इतने दिन गए बीत रे ना पैदा हो तारी, इतनी उम्र गई बीत रे ना पैदा हो तारी, और प्रतिपत करे हुआ रे दुखन की हूँ मारी। महाराज माता की भर आई लगी और रोई रोई की बात कही सब साधु से दिल की। बाबा बेटा के बिन सुनो हाय मेरी दुनिया अंधी है, बाबा बेटा के बिन सुनो हमें क्या दुनिया सुनी है। बाबा जी, मेरे गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, इससे अच्छा तो मेरा मर जाना है। जवाब दिया, देवी परेशान न हो, जिनकी माया से नर के द्वारा ही गर्भाधान हो जाए, उनकी लीला के सामने हमारी आपकी कुछ नहीं चल सकती है। और मैं ये वादा करता हूं, तुम आज से मंगल का व्रत करना, तुम्हारे गर्भ से कोई न कोई बालक अवश्य ही जन्म लेगा। श्रोता बंधु, उसी समय मैया मंगल का व्रत करने लगी। क्या हुआ? 2-4 बरस गए बीत रे समय तो नीको आओ, ब्राह्मण देव की पत्नी ने एक बेटा गोद खिलाओ। महाराज भूप ने पंडित ले बुलवाए और वाई समय पे लक्ष्मण जी अब दावे नाम बताए। ओरे भैया रे, ओरे वीरन रे, चलियो तो मंगल हम तुम गाएंगे। के भाव है एक लाल, ओरे वीरन रे, चलियो तो मंगल हम तुम करे। मेरी भैया, जिस समय धीरे धीरे समय गुजरता रहा, महारानी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलवाया। जिस समय विद्वान ब्राह्मणों ने सुंदर से सुयोग शोध करके बच्चे का नाम लक्ष्मण रखा। साथियों, धीरे धीरे जब वो लड़का सियाना हुआ, ये तो रुम छुम डोलत है और मीठी पानी बोलत है। ये तो रुम छुम डोलत है और मीठी पानी बोलत है। बेटा सबके मन को लोभत है ना, हृदय को बोलत है लौआ। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। जिस समय उस बच्चे की उम्र 5 साल की हुई है, उसी समय उनकी मैया देवी का अंतिम दिन आ गया। मां पड़ी है। श्रोता बंधुओं, जिस समय मैया का प्राणांत हो जाता है, अपने बेटा को गोद में बिठा के मां ने जिस समय अपने शरीर को छोड़ा, लक्ष्मण अपनी मां की गोद में गिर के रोने लगा। मां, ये क्या हुआ? तुम मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं कहां जाऊं? मैया, ओ मैया,
तुम कहाँ गई मैया? ओ मैया निक बोल सुनाए दे, कहाँ को चली गई धीरज बंधाए दे, मोए कोई ना गोद में खिलैया मैया मेरी अम्मा होरी, तुम कहाँ गई मैया? ये क्या हुआ? अरे ओ मैया जानी नहीं, तूने दे प्राण गमाई। माँ तुम चली गई, अब मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ मैया? तुम बताओ मैं कहाँ जाऊँ? ले लो लगी रोवन लागो, ले सीना से लई लगाए, कबहू लाश धर तू घूट में, ओठन से दे ओठ लगाई। बारी उम्र है हमारी मैया, ओठन में रही दूध की धार, कैसे रहे आगे महतारी, जीवे की जीजे रहा बताई। सुनो बंसी वारे नंद सुमन यदुवीर, तेरे सुनो बंसी वारे। लक्ष्मण बहुत समय तक रोता रहा भक्तों। उसके बाद में लक्ष्मण के पिताजी ने अपनी दूसरी शादी कर ली। अब तो लक्ष्मण को बड़ी बड़ी परेशानियां इनके सामने आने लगी। 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं, पेट भर भोजन नहीं मिलता है। लक्ष्मण ने विचार किया इससे अच्छा तो मुझे इस घर को छोड़ देना चाहिए। मेरे भगवत प्रेमियों, अपने पिताजी के पास गए, कहने लगे पिताजी अब मैं इस घर को छोड़ना चाहता हूं। जवाब दिया बेटा क्यों? पिताजी बेटा ले लगी गौरोई, बचपन में मेरी मैया मर गई। साथियों धीरे धीरे समय गुजरता रहा। लक्ष्मण की उम्र 11 साल की हो गई। पिताजी 6 साल मैंने लिए गुजारी, अब नहीं गुजर होती मौसी ते। पिताजी तीसरो दिन पहुंच गए, भोजन खान को नहीं मिलो। पिताजी इससे अच्छा तो मैं इस नगर को छोड़ के ही चला जाऊंगा। और दोस्तों ये सच है, विपद में विपत्ति और विपत्ति में विपदा, विपत्ति में बैलू रे दगा दे लाई। घर को भैया बात न पूछे, ना से उतार पीठ दे लाई। दुश्मन के भर गए बैठे, हाथ जोड़े बाबुल से बोले पिताजी बेटा रोवा तुआनी अनभात, लक्ष्मण रोवा तुआनी अनभात, मेरी मन दे बिगारी दीनानाथ मेरी। पिताजी अब मैं समझता हूं मौसी मुझे नहीं रहने देगी, इसलिए मैं यहां से निकल के जा रहा हूं। पिताजी जवाब दिया बेटा लक्ष्मण मेरी बात सुनो,
मौसी की बातों का तुम विचार न करो, क्योंकि सुनो, मौसी होती विष की बेल, देख लिया घूम जमाने में। मौसी होती विष की बेल, देख लिया घूम जमाने में। राम को जाने सारा जाना, कहना मात पिता का माना, के कई डाल गई थी तेल राम को बन भिजवाने में। पिताजी क्या कहा तुमने? हाँ बेटा, भगवान राम को 14 साल का वनवास सौतेली माँ कह के ही नहीं दिलवाया था। मौसी होती विष की बेल, देख लिया घूम जमाने में। एक प्रमाण तुम्हें और दे रहा हूं बेटा लक्ष्मण। फूलंदे ने जुल्म किया भारी, शक्ति पूरन मल पर डारी, लगवा फांसी दई ढकेल, कमी क्या करी मरवाने में। मौसी होती विष की बेल, देख लिया घूम जमाने में। पूरनमल को फांसी लगवाई थी उसकी सौतेली माँ ने। बेटा और एक प्रमाण दे रहा हूं। रूप बसंत की सुनो कहानी, आँखिन में भर आएगो पानी। बेटा गर्दन ऊपर धर दई सेल, कसर क्या करी मरवाने में। मौसी होती विष की बेल, देख लिया घूम जमाने में। रूप बसंत को उसकी सौतेली माँ ने ही फांसी लगवा दी थी। और बेटा जाने उसको सारा जगत भी, 5 साल का ध्रुव भगत भी, कर दीनी थी जेल मात लई कागी उड़ाने में। मौसी होती विष की बेल, देख लिया घूम जमाने में। सच कहा पिताजी, परंतु मेरी बुद्धि में कोई बात नहीं आ रही। मैंने ये समझ लिया जिस दिन से मेरी माँ मर गई, सारा शोक मेरा इस संसार से चला गया पिताजी। अब मैं चलना चाहता हूँ। और कहने लगे पिताजी, होनी होकर ही रहे, अनहोनी ना होई, लिखी विधाता ने पिता, वह मेट सके ना कोई। पिताजी कर्म लिखी को मेटन हारो, कर्म लिखी को। पिताजी मेरी माँ मर गई, मेरा सारा सुख चला गया। बोला राम राम अब ले पिताजी, जाए रो पुत्र तुम्हारो। हुकुम मोसिन जैसो दीनो, वैसो ही सिर पे पिता मैंने धारो। कर्म लिखी को मेटन हारो, कर्म लिखी को। कहने लगा पिताजी, हे श्रीमान कोई दिन आवे चेते भागी हमारो।
लक्ष्मण दास लगे गो प्यारो करम लिखी को मेदन हारो करम लिखी। पिताजी आप उदास ना हो, आप इसका बिल्कुल दुख ना माने। जो मेरी किस्मत में लिखा था वही हुआ, क्योंकि दुख की आई घड़ी जब ही तब रघुबर को बन बीच बधायो और सोनी कुटी पे लखी सीता रावण ने संत को भेष बनायो। राम लखन वन माही गए रावण ने सिया को आई छुड़ायो। प्रमोद चैतन्य विचार कहे बाबा बजरंगी बन के आयो। पिताजी अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ। चढ़ स्पर्श पिता के करने के बाद में जिस समय चले हैं लक्ष्मण, गांव के सब लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। लक्ष्मण बोले लौट जाओ गांव वालों, लौट जाओ, क्योंकि तुम लौट नगर को जाओ हमारे कर्म लिखी तो होगी। लौट जाओ गांव वालों, तुम लौट नगर को जाओ हमारे कर्म लिखी तो होगी। लौट जाओ गांव वालों। अपने पिताजी से कहा पिताजी तुम दुख न दीजो मौसी को। तो अंदाजा लगाना, जिस मौसी ने 3-3 दिन तक रोटी नहीं दी वो प्रभु का भक्त कह रहा है पिताजी तुम दुख न दीजो मौसी को। मौसी है मान समान हमारे कर्म लिखी तो होगी। क्योंकि बचपन पे मर गई है मैया, बारे पे मर गई है मैया। जंगल को चलवो है छैया, रो हर से ध्यान लगाए हमारे कर्म लिखी तो होगी। इसी समय मेरे भगवत प्रेमियों लक्ष्मण के पिता के आंसू आ गए। कहने लगे बेटा ये क्या किया तुमने? लक्ष्मण दास कहने लगे पिताजी होनहार बलवान लिखी सोई होगी। तजराज लक्ष्मण दास भव है योगी। मेरे भ्रात लई कोमल अंग पे भस्म रमाए और हाथ चिमटा लयो बगल में ढोरी लई लटकाए। योगी बने। उसी समय लक्ष्मण दास के पिता आगे कहने लगे बेटा ये तुमने क्या किया? क्यों पिताजी? सुनो, कठिन योग का पंथ बड़े बड़े संत खाए रहे चक्कर, कोई बिरला योगी संत झेलता चक्कर। बेटा लक्ष्मण दास ए मोह नदी की धार करे जो पार करे मति मकर। बेटा मोह नदी की धार हो जो पार करे मति मकर। और जान बूझ के लाल बने मति अकड़। क्योंकि बेटा मेरे
शब्दों पे ध्यान दो तुम। जेठ मास की धूप ना सही जावेगी, घर घर मांगत में भी शर्म आवेगी, घर घर मांगत में भी शर्म आवेगी। दोस्तों, जिस समय बाबा जी गांव से निकल कर चलते हैं, गांव वाले लोग सब महात्मा के पैरों पे पड़ जाते हैं, परंतु लक्ष्मण नहीं लौट रहे हैं। श्रोता बंधुओं, उसी समय झुककर के जन्मभूमि माँ को प्रणाम किया है और बोले हैं, जन्मभूमि माँ, आज मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। और भक्तों, ये सच है कि जिस समय जन्मभूमि माँ छूटती है तो कष्ट होता है। अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम हे जन्मभूमि माँ, आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। और क्या क्या दुख सुख लिखे करम में, विधि की गति कहू ने न जानी। अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। और बाबा जी कहने लगे, हैं गांव के लोगों, मैं ये संकल्प करता हूँ, विश्वास देता हूँ तुम्हें, अरे सर्वत जाए धर्म न छोड़ू ठाने, हमन ये ठानी भक्तो ठान। और कौन नाम अमर हो जग में, अकबरपुर में भय ते स्वामी। अब प्रणाम करूं राजधानी, अब प्रणाम दोस्तों। कहने लगे, ये जन्मभूमि माँ, मैं तुझे प्रणाम कर रहा हूँ, जो भी अपराध बना हो मुझसे, हे ग्रामवासियों क्षमा करना। इतना कहने के बाद में बाबा जी जब गांव से निकल के चले हैं, गांव वाले रोते हुए घर को लौटे हैं और कह रहे, भैया अब नहीं आएंगे बाबा जी। जिस समय सतगुरु का ज्ञान मिला है बाबा जी को, तो इनका नाम लक्ष्मण दास पड़ा। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। बाबा जी जिस समय घर से निकले हैं, उम्र 26 वर्ष की हो गई। श्रोता बंधुओं, रास्ते में जा रहे हैं, विचार उठ रहे हैं, क्या अरे क्या खबर थी हमें, क्या खबर थी हमें, भक्ति करके स्वामी दुख भी उठाना पड़ेगा। प्रभु के चरणों में जाना पड़ेगा, जा रहा हूँ। बोले हैं, तेरी हर भक्ति मैंने करी है, तेरी माया भी मैंने सुनी है। तू बड़ा बेवफा निकला भगवन, तू बड़ा बेवफा निकला भगवन, ध्यान तेरा छुड़ाना पड़ेगा। क्या खबर थी मुझे भक्ति करके
साहब, हम तो तेरे हैं तेरे रहेंगे, तू बता कब हमारा बनेगा। हम तो तेरे हैं तेरे रहेंगे। क्या खबर थी हमें भक्ति करके, स्वामी दुख भी उठाना पड़ेगा। जा रहा हूँ जुदा हो के घर से, प्रभु के चरणों में जाना पड़ेगा। बाबा जी प्रभु का नाम रटते हुए चले जा रहे हैं। दोस्तों, फर्रुखाबाद पहुंचे, बुद्धि में एक बात आई, आज सोमवती का पर्व है, मुझे गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान बनाने के बाद बाबा जी ने विचार किया, मैं वृंदावन धाम के लिए चलूंगा। साथियों, ट्रेन में आकर के बैठ गए, हाथ में करताल लेकर के बाबा जी एक प्रभु का भजन गाने लगे। क्या बोले? लगी है प्रेम डोरी हर चरणन में, लगी है प्रेम डोरी। गिरीशन, लगी है प्रेम डोरी हर चरणन में, लगी है प्रेम। हर चरणन में, गुरु के चरणन में, लगी है प्रेम डोरी। हर चरणन में लगी है प्रेम डोरी। उसी ट्रेन में ब्राह्मण समाज के लोग नीव करोरी गांव के बैठे हुए हैं, विचार करने लगे, भैया ये कैसा महात्मा है, बड़ा सुंदर योगी मालूम पड़ रहा है। एक ब्राह्मण कहने लगे, भैया मुझे मालूम पड़ता है कि ये जन्म के बैरागी नहीं है। क्या बोले? भैया जन्म को भैया जू तो लागत नहीं भिखारी रे। के तो बनी है जाकी रामन बिगारी रे। बालों छोड़ दिया तो मर गई जाकी मोहतारी रे। जाई के दुख में बेटा हुई गो निकारी रे। नीव करोरी ब्राह्मण समाज के भक्त लोग बोले हैं, बाबा जी अब लौट नगर को चलो के तूनी गांव में रमैयो ले। बाबा जी, और कछु समय के बाद महात्मा फिर वृंदावन को जाइयो रे। जवाब दिया, भक्तों अभी नहीं, मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूँ, विश्वास देता हूँ, तुम लौट नगर को जाओ के निश्चित नीव करोरी में आवेंगे। और वायदा तुमसे कर रहे मंगल को मेला जुड़वावेंगे। जिस समय ये आश्वासन दिया, धीरे 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 ट्रेन आगे बढ़ती चली जा रही है। उसी समय अंग्रेज टीटी आया, ए बाबा जी टिकट कहाँ है, टिकट निकालो। जवाब दिया, भैया मेरे पास टिकट नहीं है, मैं प्रभु का भक्त हूँ। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम प्रभु के भक्त हो, परंतु बिना टिकट इस ट्रेन पे नहीं तुम चल सकते हो। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि टिकट निकालो और नहीं तो नीचे हो जाओ। बाबा जी कहने लगे, भक्तों बजरंगी टिकट हमारी है, बजरंगी को ही जपता हूँ, बजरंगी को ही जपता हूँ। भैया मेरे पास टिकट नहीं है, अगर टिकट पूछते हो तो मेरी टिकट तो बजरंगी है। बजरंगी टिकट हमारी है,
मेरे पास टिकट नहीं है। एकदम से टीटी कहने लगा, अरे महात्मा, अगर तेरे पास टिकट नहीं है तो नीचे उतर जा। साथियों, जिस समय नीव करोरी गांव के पास में आए हैं, बाबा जी को ढकेल के नीचे उतार दिया। महात्मा की आंखों में आंसू छलक आए और बोले, भगवान, विधाता कहा लिखिए करमई हमारे में विधाता। राम प्रताप भैया क्या सो रहे हो तुम? गुसैया कहा लिखिए करमई हमारे में विधाता। छोड़े हम यकबुरपुरयाए, छोड़े हम यकबुरपुरयाए, मात के नाही सुख पाए। ट्रेन से नीचे उतारो करमई हमारे में विधाता कहानी थी है। इतना कहने के बाद में नीव करोरी गांव के पास में एक मंदिर है, आप लोगों ने अभी देखा होगा, लेकिन वहां पे एक बाग था। उसी बाग में जाकर के महात्मा ने अपना त्रिशूल गाड़ लिया और बैठ गए। दोस्तों, अरे जब ट्रेन बड़ी है नाई, अरे जब ट्रेन बड़ी है नाई और तब टीटी जो घबराई, अब तो मुंह में मुसीबत आई, रक्षा करो मेरी अधुराई। बाबा ने कमल लो बिछाए, ध्यान लगाए लो बजरंगी से। दिल भर ट्रेन बड़ी है नाई, लगी भर गई तब बाबा की। सबई सवा गई फिर आए, परले हुई गई अरे बाबा दी। जितने यात्री थे सब बेहाल होने लगे। दौड़ के बाबा के ढिग गया, तब ही महात्मा बोलन लागे, वीरन ट्रेन तुम ले जाओ चलाए, नाई बैठेंगे गाड़ी के। दोस्तों, व्यंजन को लला हनुमान, ऐसे टीटी से बोलो, व्यंजन को लला हनुमान। एकदम से टीटी पहुंच गया, दोनों हाथ जोड़ के बोला, महात्मा जी मेरी ट्रेन पर चल के बैठ लीजिए। जवाब दिया टीटी, तुम अपनी ट्रेन को ले जाओ, मुझे स्टैंड पर नहीं बैठना है। क्यों? सुनो, मत कर टीटी तकरार, तू गाड़ी ले जागे तू। मैं तुझसे एक ही शब्द कह रहा हूँ, गाड़ी ले जा आगे को। दोस्तों, रिस हुई बाबा आंख घुमाई, रिस हुई बाबा, अब तुम गाड़ी ले चलाई, अब तुम गाड़ी निक सको न पहिया डारी, तू गाड़ी ले जाएंगे तू। मत कर टीटी तकरार, तू गाड़ी ले जाएंगे। दोस्तों, बाबा जी ने क्या किया? हनुमान जी को ध्यान लगायो, बाबा मोन साथ रह जायो, जो हुक्म दयो सरकार, तू गाड़ी ले जा
सुई ड्राइवर बटन दबाई, दिल भर सको न ट्रेन बढ़ाई। करी 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 की बलगहारी, तू गाड़ी ले जा आगे को मत कर टीटी तकरार। ले जाओ गाड़ी। जवाब दिया बाबा जी चल ही नहीं रही है। ड्राइवर दोबारा उतर के फिर आ गया, महात्मा जी मेरी ट्रेन पे बैठ लीजिए चल के। बाबा जी कहने लगे मैं बैठ जाऊंगा, परंतु ये नींव करोरी है, यहाँ पर मेरे नाम से स्टेशन बननी चाहिए। भक्तों देख लेंगे जाके, आज भी वहां पर बाबा लक्ष्मण दासपुरी के नाम से स्टेशन बनी है। बोलिए बाबा जी महाराज की। मेरे भगवत प्रेमियों, इस तरीके से ये लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन बनी। बाबा जी वहां से वृंदावन के लिए चले जाते हैं, दोबारा लौट के फिर नीव करोरी धाम पे आते हैं। श्रोता बंधुओं, अभी आप लोग हमारा ये प्रोग्राम प्रताप कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं। कानपुर में एक कमिश्नर साहब थे जिनके एक लौता ही बेटा था। एक आंख से तो बेचारा जन्म से ही अंधा था, लेकिन हाथ में बल्ब लिया, दूसरी आंख में जिस समय बल्ब मारा है आंख का तारा निकल गया, लगा दोनों आंखों से अंधा हो गया। जिस समय मैया ने सुना कि मेरे बेटे की वो भी आंख फूट गई, अब क्या होगा, बेटा को गोदी में लेकर के रोने लगी। अरे अकेली मेरे डार में सानी, अरे अकेली मेरे डार में सानी, और बेटा बिना दिया को पानी। मैया गैया सिरे नगलानी, और सुन ली दो बाबा ज्ञानी। रोने लगी, ये क्या हुआ। उसी समय कमिश्नर साहब आ गए, अपने बच्चे को छाती से लगा लिया। हे परमात्मा, ये क्या हुआ, मेरा तो अकेला ही बेटा था, अब क्या करूंगा, अब क्या करूं। उसी समय महात्मा जी का पदार्पण होता है। प्रिय शिष्य, इस तरीके से आप क्यों परेशान हो रहे हैं। जवाब दिया बाबा जी मेरे अकेला ही बेटा था जिसकी एक आंख जन्म से फूटी थी और दूसरी आंख में इसने बल्ब मार दिया। बाबा जी कहने लगे सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, किसी डॉक्टर को जाके दिखा दो। उसी समय अलीगढ़ में लेकर के गए डॉक्टरों के पास, परंतु किसी डॉक्टर ने जब ठीक नहीं कर पाया, जवाब दिया अब आप सीतापुर में ले जाएं। जब उस बच्चे को सीतापुर में लेकर के गए, परंतु किसी डॉक्टर ने जब ठीक नहीं कर पाया, बच्चा दोबारा वापस आ गया। क्या हुआ, रो रहे हैं बाबा जी की याद करके। स्वामी जी तुम मेरे गुरुदेव हो, तुम्हारे बिन मेरा संसार में कोई नहीं है। बाबा जी तुमसे करके प्रीत हम यहाँ रो रहे। बाबा जी तुमसे करके प्रीत हम यहाँ रो रहे। आप भगवान क्या कहाँ पर सो गए, आप भगवान जा कहाँ पर सो गए। बाबा जी तुमने मुझसे कहा था 8 दिन में सब ठीक हो जाएगा, परंतु 8 दिन का तो वायदा तुमने किया। बाबा जी आज तक लौटे न ढूंढे हो गए। तुमसे करके प्रीत हम यहाँ रो रहे। बाबा जी 8 दिन का वायदा करके चले गए तुम तो कैंची में बसे तो आस
बाबा जी तुम तो कैंची में बसे तो आस थी, मेरे सब सपने अधूरे रह गए, तुमसे करके प्रीत हम यहाँ रो रहे। हेरत बात तुम्हारी ओ बाबा, नैन रो रो कर मेरे पगला गए, तुमसे करके प्रीत हम यहाँ रो रहे, आप भगवान जा। बाबा जी बिना तुम्हारे मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक लौता बेटा है, वो भी अंधा है। उसी समय भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा होती है, महात्मा का वहीं पदार्पण हो जाता है। जिस समय महात्मा लक्ष्मण दास जी आए, क्या हुआ बेटा, सही नहीं हुआ? नहीं हुआ बाबा जी। दुखिया रोई रही ठाड़ी बाबा जी, मेटे मेटे नए विधि की बात। बाबा जी ये क्या हुआ? मैंने बहुत इलाज करवाया परंतु मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ। दुखिया रोई रही ठाड़ी। भक्तों ये आप ऐसा न समझें कि कथा झूठ है, बाबा की सत्य कथाएं। कैसेट खत्म हो रही है, इससे अग्रिम प्रोग्राम हम आपको लेकर के चलेंगे कैंची धाम पर। बाबा जी ने कौन कौन से करिश्मा दिखाए, जो कि हमारी आवाज आप लोग प्रताप कैसेट सराय अगतेटा रिकॉर्डिंग करता है, अनिल प्रताप राम प्रताप शर्मा। यही नहीं, हमारे अन्य प्रोग्राम आप लोग प्रताप कैसेट के माध्यम से ही सुनेंगे, क्षमा करें। दुखिया रोई रही ठाड़ी, मेटे मिटे नए विधि की बात। बाबा जी अरज मेरी बाबा सुन लेना। बाबा जी अरज बाबा जी सुन लेना, फूट गए बेटा के नैना। बाबा जी माफ मेरी गलती कर देना, मैं हूँ चरण बलिहारी, मेटे मिटे नई विधि की बात के तुम याद हो रही थारी। बाबा जी तुम्हारे बिन मेरा संसार में कोई नहीं है। कृपा बाबा मुझे कर देना, खुले बेटा के दो नैना। लखे है लला हमारो, मेटे मिटे नए विधि की बात के तुम याद हो रही थारी। बाबा जी कहने लगे, बेटी तुम इतना क्यों परेशान हो रही है, धैर्य को धारण करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोली नहीं, दिल को कैसे धीर बंधाऊं, अरे फूटे दो नैना। कमिश्नर साहब बाबा जी के दोनों पैर पकड़ लिए। दिल को कैसे धीर बंधाऊं, है फूटे दो नैना। बाबा जी कुल में छाई अंधेरिया, मेरी सुनी भई बखरिया। प्रभु है कहिया तो कुम्हार, तो फूटे दो नैना। बाबा जी एक ही बेटा था, वो भी आंखों से अंधा हो गया और बोली, अरे बाबा जी ओ बाबा जी मेरे बेटा को ठीक करो, मेरे लाला को ठीक करो।
जवाब दिया, महात्मा जी मेरा बेटा कुछ देख तो रहा ही नहीं। एकदम बाबा जी ने सर पे हाथ रखा और क्या किया, बेटा की आँखिन में धर के फूंक जब मारी, सोई दोनों अखियां खुली सुनो सरदारी, महाराज मैया ने गोद में लो उठाई, बाबा हंस के चले लाज प्रमोद की बचाई नहीं आई, मुश्किल से मिली मुश्किल से मिली मुश्किल से मिली मुश्किल से मिली हो देखन को घरी, मुश्किल से मिली हो देखन को। दोनों आंखें खुल गईं। मैया कहने लगी मेरा लाल देख तो रहा ही नहीं। जवाब दिया धैर्य धारण करो, धीरज धर ले सुकुमारी देखे गो दुलारो, धीरज धर ले सुकुमारी देखे गो दुलारो, धीरज धर ले सुकुमारी देखे गो दुलारो, कछु दिन धीर धरो महतारी, काय पुरैयो हिम्मत हारी, रही काय कुतु हिम्मत हारी देखे गो दुलारो, धीरज धर ले। क्षमा करें। कैसेट खत्म हो गई। बाबा जी इतना करने के बाद वहां से चले जाते हैं। जवाब दिया भैया तुम्हारे कमिश्नर साहब से बोले हैं तुम्हारे गुरु भाई की मौत हो गई और कुछ 5 मिनट बाकी है, मुझे 5 मिनट में ही वहां पहुंचना है। एकदम से कुछ दूर चले और महात्मा जी अंतर ध्यान होकर के चले गए। क्षमा करें दोस्तों, आगे का प्रोग्राम आप लोग हमारा प्रताप कैसेट के माध्यम से सुनेंगे। कैंची धाम में महात्मा ने कौन कौन से करिश्मा दिखाए।